तो आज हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ ड्राइनेस, ड्राई आई सिंड्रोम या फिर आंखों का सूखापन किसे कहते हैं। तो हमारी जो टीयर फिल्म होती है उसका काम होता है कि हमारी आंखों को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन देना और हमारी आंखों में मॉइस्चर मेंटेन करना। हर ईच ब्लिंक के साथ होता है। जब हमारी ये टीयर फिल्म में थोड़ी इंस्टेबिलिटी होती है या फिर टीयर का फॉर्मेशन कम होता है या फिर टीयर का इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हमें ड्राइनेस होती है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आजकल के जनरेशन में कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल, डिजिटल डिवाइसेस का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लिंकिंग का रेट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से टीयर का इवेपोरेशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो अल्टीमेटली ड्राइनेस होता है। और उन लोगों में जिनको डायबिटीज़, बीपी, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सारी चीज़ें हैं, या फिर वो लोग ऐसे स्टीरॉइड्स पे है या फिर कोई ऐसे ड्रॉप्स डाल रहे हैं या फिर कोई ऐसे मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसमें स्टीरॉइड की मात्रा ज़्यादा है, उन लोगों में भी ड्राइनेस हो सकता है। आजकल के फीमेल्स में मेकअप, लाइनर, काजल, ये सारी चीज़ों को अच्छे से रिमूव न करने की वजह से भी ड्राइनेस हो सकता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप डस्ट और डर्ट से एक्सपोज हो रहे हो और उस वक्त आप गॉगल या सनग्लासेस कुछ भी नहीं पहन रहे हो, आंखों को प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो, तो भी आपको ड्राइनेस हो सकता है। वन मोर थिंग, अगर आप ऐसी इन्वायरमेंट कंडीशन पर बैठे हो जहाँ पर एसी का एक्सपोजर ज़्यादा है या फिर एसी का डायरेक्ट फ्लो आपके फेस पे आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको ड्राइनेस हो सकता है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ड्राइनेस है? तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, यानी कि आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना, आंखों में इचिंग होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ब्लर दिखना, थोड़ा स्ट्रेन आना, ये सारे ड्राइनेस के सिम्टम्स हैं। और सीवियर केसेस में फोटोफोबिया यानी कि लाइट की तकलीफ होना, ये भी ड्राइनेस का सिम्टम्स माना जाता है। तो इन केसेस में आपको क्या करना है? अगर आपका ड्राइनेस सीवियर है तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के अंडर ही आपको ट्रीटमेंट लेनी है ड्राइनेस के लिए। इसे ट्रीट कैसे करना है? इसे ट्रीट करने के लिए हमें पहले उसका रूट कॉज पता होना चाहिए और आपका वर्किंग एनवायरनमेंट भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका डिजिटल डिवाइस या फिर कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप का यूज़ अगर ज़्यादा है तो उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी कि अनवांटेड डिजिटल डिवाइस या फिर अनवांटेड स्क्रीन टाइम आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स भी यूज़ करने हैं, जो दिन में 3 से 4 बार आप डाल सकते हैं। अगर आप डस्ट और डर्ट से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हो तो इस केस में आपको गॉगल, सनग्लासेस या फिर प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई सिस्टमिक इलनेस है, जैसे कि आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, थायराइड है या फिर जो भी सिस्टमिक डिजीज़ है, उसको ट्रीट करना, उसकी ट्रीटमेंट या फिर उसके जो भी मेडिसिन है उसको टाइम पे लेना, प्रॉपर लेना, उसके साथ साथ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंडर आपको ड्राइनेस की ट्रीटमेंट लेनी है। अगर आप काजल, लाइनर या फिर मेकअप यूज़ करते हैं तो उसको रात को सोने से पहले आपको उसे अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।